हे एवरीवन, नेहा दिस साइड एंड वेलकम टू द स्कोर क्लेवर डेली पॉडकास्ट, जहां हम इंग्लिश सीखते हैं द हिंदू एडिटोरियल से, वो भी एकदम चिल माहौल में। सबसे पहले अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आज के दोनों एडिटोरियल्स की प्रीमियम पीडीएफ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हाईलाइट किए गए हैं, वो हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ज्वाइन कर लो। एंड वन मोर थिंग स्पेशली फॉर बिगिनर्स, गाइज, अगर कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट, सेंटेंस को एनालाइज करो और हो सके तो समझने के बाद उसे 2 बार जोर से पढ़ो। ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस फॉर 6 months, योर इंग्लिश विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। ये मेरा पर्सनल अश्योरेंस है। चलो, लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट एडिटोरियल फॉर October 28, 2025। टाइटल है ऑन टर्की एंड द कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टीज अनाउंसमेंट, Turkey must ease restrictions in the Kurdish region and release Öcalan। मतलब ये एडिटोरियल टर्की और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसे पीकेके कहते हैं, उसके अनाउंसमेंट के बारे में है। टाइटल कह रहा है कि टर्की को कुर्दिश रीजन में लगी पाबंदियों में ढील देनी चाहिए और उनके लीडर ओजाकालन को रिहा कर देना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। द कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके का ये अनाउंसमेंट कि वो अपने सारे लड़ाकों को टर्की से निकालकर नॉर्दर्न इराक में वापस बुला लेगी, मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द पीस प्रोसेस बिटवीन कुर्दिश मिलिटेंट्स एंड द टर्किश स्टेट। ये कुर्दिश उग्रवादियों और तुर्की सरकार के बीच चल रही शांति प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। When the group's imprisoned leader Abdullah Öcalan called on the PKK to disarm and dissolve in February, जब इस ग्रुप के जेल में बंद नेता अब्दुल्ला ओजाकलन ने फरवरी में पीकेके से हथियार डालने और ग्रुप को भंग करने के लिए कहा था, many doubted whether the outfit would honor his appeal। तो बहुत लोगों को शक था कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी इस अपील का सम्मान करेगा भी या नहीं, मतलब उनकी बात मानेगा भी या नहीं। It has been waging an insurgency for decades। ये ग्रुप दशकों से, मतलब कई डेकेड से, एक विद्रोह छेड़े हुए है। सोचो, डेकेड्स। But in March, its executive committee declared that none of our forces will take armed action unless attacked। लेकिन मार्च में इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिक्लेयर किया कि हमारी कोई भी फोर्स तब तक हथियारों से एक्शन नहीं लेगी जब तक उन पर हमला ना हो। On May 12, the group announced its full dissolution। 12 मई को ग्रुप ने अपने पूरी तरह से भंग होने का अनाउंसमेंट कर दिया। And that its demands could be met through democratic politics। और ये भी कहा कि उनकी मांगें अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी लोकतांत्रिक राजनीति के जरिए पूरी की जा सकती हैं। इट्स फाइटर्स इवन हेल्ड अ सिंबॉलिक वेपन्स डिस्ट्रक्शन सेरेमनी। उनके लड़ाकों ने तो सिंबॉलिकली यानी सांकेतिक रूप से हथियार नष्ट करने की एक सेरेमनी भी की। द ग्रुप्स डिमांड्स हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स। समय के साथ इस ग्रुप की मांगें भी बदलती रही हैं। An initial demand for an independent state for the Kurds was later moderated to greater rights and limited autonomy for the Kurdish region। शुरू में उनकी मांग थी कि कुर्द्स के लिए एक आज़ाद देश बनाया जाए, लेकिन बाद में ये मांग नर्म पड़ गई और वो कुर्दिश शहर के लिए ज़्यादा अधिकार और सीमित स्वायत्ता यानी लिमिटेड ऑटोनॉमी मांगने लगे। But decades of violence which claimed about 50,000 lives, लेकिन दशकों की हिंसा जिसमें करीब 50,000 जाने गई, seem to have blunted the PKK's appetite for insurgency। ऐसा लगता है कि उसने पीकेके के विद्रोह की भूख को कम कर दिया है। Appetite for insurgency इंग्लिश भी क्या मस्ट वर्ड्स यूज करती है। मिस्टर ओजाकलन has been in jail since his capture in February 1999। मिस्टर ओजाकलन फरवरी 1999 में पकड़े जाने के बाद से ही जेल में हैं। While most of the group's senior commanders operate from northern Iraq, which is periodically bombed by Turkey। जबकि ग्रुप के ज़्यादातर सीनियर कमांडर्स नॉर्दर्न इराक से काम करते हैं, जिस पर टर्की समय समय पर बमबारी करता रहता है। Political groups linked to the PKK have faced sustained crackdowns inside Turkey। पीकेके से जुड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स को टर्की के अंदर लगातार क्रैकडाउन्स यानी कड़ी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है। Turkey's President Erdogan has called the PKK's decision to disarm an irreversible turning point। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने पीकेके के हथियार डालने के फैसले को एक इररिवर्सिबल टर्निंग पॉइंट कहा है, मतलब एक ऐसा मोड़ जहां से वापस नहीं जाया जा सकता। He has also appointed a 51-member cross-party parliamentary commission to chart the path forward।
उन्होंने आगे का रास्ता तय करने के लिए एक 51 मेंबर क्रॉस पार्टी पार्लियामेंट्री कमीशन भी अपॉइंट किया है। क्रॉस पार्टी मतलब जिसमें सभी पार्टीज के लोग हों। But the rebels are pressing for faster and firmer legislative action that would allow them to join democratic politics. लेकिन विद्रोही यानी रेबल्स ज्यादा तेज और मजबूत कानूनी कार्रवाई के लिए दबाव डाल रहे हैं ताकि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सके। Turkey's southeastern Kurdish regions have endured decades of military operations, displacement, and economic stagnation. टर्की के दक्षिण पूर्वी कुर्दिश शहरों ने दशकों तक मिलिट्री ऑपरेशंस, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और आर्थिक ठहराव यानी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को झेला है। दे डिजर्व पीस। वो शांति के हकदार हैं। द पीकेके इज स्टिल अ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्की एंड allied कंट्रीज। पीकेके अभी भी टर्की और उसके सहयोगी देशों में एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर द पीस प्रोसेस टू होल्ड, इस शांति प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए टर्की नीड्स अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग एमनेस्टी, political participation, and the protection of Kurdish cultural and linguistic rights as the militants transition into political life. टर्की को एक नए कानूनी ढांचे की ज़रूरत है जो माफ़ी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और कुर्दिश कल्चरल और भाषाई अधिकारों की सुरक्षा को गवर्न करे जब ये उग्रवादी राजनीतिक जीवन में आए। Without clear laws, disarmed PKK fighters could remain stranded in the mountains of northern Iraq. बिना साफ सुथरे कानूनों के हथियार डाल चुके PKK फाइटर्स नॉर्दर्न इराक के पहाड़ों में फंसे रह सकते हैं, while their supporters at home would feel betrayed, जबकि उनके सपोर्टर्स देश में धोखा महसूस करेंगे। Peaceful resolution of the Kurdish question could offer a template to addressing Kurdish grievances across the region. इराक, सीरिया एंड ईरान। कुर्दिश सवाल का शांतिपूर्ण समाधान पूरे क्षेत्र में इराक, सीरिया और ईरान में कुर्दिश शिकायतों को एड्रेस करने के लिए एक टेम्पलेट, एक मॉडल बन सकता है। Conversely, failure could reignite Turkey's conflict and embolden hardliners elsewhere who insist that states understand only force. इसके विपरीत अगर ये फेल हुआ तो टर्की का संघर्ष फिर से भड़क सकता है और दूसरी जगहों पर उन कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिलेगा जो ये मानते हैं कि सरकारें सिर्फ ताकत की भाषा समझती हैं। मिस्टर एर्दोगान शुड मैच द पीकेके's डिसीजन विद इरिवर्सिबल मेजर्स। मिस्टर एर्दोगान को पीकेके के फैसले का जवाब ऐसे कदमों से देना चाहिए जो इरिवर्सिबल हों, मतलब जिन्हें वापस न लिया जा सके, इंक्लूडिंग रिलीजिंग ओजाकलान, easing the restrictions in the Kurdish region, and enacting laws that end the conflict and open a new chapter for Turkey, जिसमें ओजाकलन को रिहा करना, कुर्दिश शहर में पाबंदियों में ढील देना और ऐसे कानून बनाना शामिल है जो इस संघर्ष को खत्म करे और टर्की के लिए एक नया चैप्टर खोले। ओके, सो दैट वाज आवर फर्स्ट एडिटोरियल। क्वाइट इंटेंस, राइट? चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गाइज, अ क्विक क्वेश्चन। वोकैब्युलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने में प्रॉब्लम होती है ना? कितनी भी लिस्ट्स रट लो भूल जाते हैं। वेल, नॉट एनी मोर। स्कोर क्लेवर हैज लॉन्च्ड इट्स ओन ऐप ऑन द गूगल प्ले स्टोर। इसमें हमने एक ऐसी यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज की है जिससे आप ये सब चीजें एक बार पढ़ोगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट देम अगेन। सीरियसली नेवर। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो गाइज, ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? प्लीज कॉमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। It takes a lot of effort to create this daily for you. So please support us. Like करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो and हाँ, don't forget to subscribe. Okay, break's over. Let's get back to business with our second editorial. टाइटल है Devil in the Details. इसका मतलब होता है कि बड़ी-बड़ी बातें तो ठीक लगती हैं, पर असली प्रॉब्लम छोटी-छोटी डिटेल्स में छुपी होती है। ये एडिटोरियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अगले फेज पर है। सब टाइटल कहता है कि ECI के SIR में बिहार जैसी साफ साफ दिखने वाली गड़बड़ियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। लेट्स बिगिन। After Bihar, the Election Commission of India, ECI, has now embarked on a special intensive revision SIR of electoral rolls in 12 states and union territories. बिहार के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूचियों का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू किया है।
Its stated goal is unambiguous: to update the rolls which have been affected by frequent migration, dead voters and other inaccuracies. इसका घोषित लक्ष्य बिल्कुल साफ है: उन मतदाता सूचियों को अपडेट करना जो बार बार होने वाले माइग्रेशन, मृत मतदाताओं और दूसरी गलतियों से प्रभावित हुई हैं, which have been pointed out by political parties, the Congress in particular, जिनकी तरफ political parties और खास तौर पर कांग्रेस ने इशारा किया था. Yet the experience in Bihar suggests that the process as envisaged could risk the disenfranchisement of a significant number of people. फिर भी बिहार का अनुभव बताता है कि ये प्रक्रिया जैसी सोची गई है, उससे ये रिस्क है कि बहुत सारे लोग अपना वोट देने का अधिकार खो सकते हैं. डिसएनफ्रेंचाइजमेंट मतलब वोटिंग का अधिकार छिन जाना. It was conducted on a short timeline, roughly a month for enumeration and a month for claims and objections. इसे बहुत कम समय में किया गया था, लगभग 1 महीना गिनती के लिए और 1 महीना दावों और आपत्तियों के लिए. The most significant change now is the formal provision of a notice period for hearing and verification for about 54 days. अब सबसे बड़ा बदलाव ये है कि सुनवाई और वेरिफिकेशन के लिए लगभग 54 दिनों का एक फॉर्मल नोटिस पीरियड रखा गया है. The hurried approach in Bihar produced glaring statistical anomalies in the final roll. बिहार में जल्दबाजी वाले अप्रोच के कारण फाइनल रोल में बहुत साफ-साफ दिखने वाली स्टैटिस्टिकल गड़बड़ियां सामने आईं. The gender ratio fell to 982 women per 1,000 men from 907 in the pre-SIR roll, well below recent survey figures for Bihar. जेंडर रेशियो SIR से पहले के रोल में 907 महिलाओं प्रति 1000 पुरुषों से गिरकर 982 पर आ गया, जो बिहार के हाल के सर्वे के आंकड़ों से काफ़ी कम है. Women voters were disproportionately excluded in areas with higher female than male turnout in the general election 2024. जिन इलाकों में 2024 के जनरल इलेक्शन में पुरुषों से ज़्यादा महिला टर्नआउट था, वहां से महिला मतदाताओं को डिस्प्रोपोर्शनेटली यानी असमान रूप से बाहर किया गया, पर्टिकुलरली इन द 18 to 29 एज ग्रुप अंडर द परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी. खासकर 18 to 29 एज ग्रुप में परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी के तहत, मतलब ये कहकर कि वो हमेशा के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए हैं. High female turnout relative to low registration typically indicates male migration, yet more women were deleted despite the SIR's stated aim to remove migrants not ordinarily resident. कम registration के मुकाबले high female turnout आमतौर पर male migration का संकेत देता है. फिर भी ज़्यादा महिलाओं के नाम डिलीट कर दिए गए, जबकि SIR का घोषित उद्देश्य उन प्रवासियों को हटाना था जो ordinarily resident नहीं है, यानी आमतौर पर वहाँ नहीं रहते. These anomalies seem to be built into the ECI's procedural framework. ये गड़बड़ियाँ ECI के procedural framework में ही बनी हुई लगती हैं, where the primary onus of verification is unduly borne by citizens and party representatives, booth level agents, beyond booth level officers. हाँ, classic. End में सारी जिम्मेदारी जनता की. Expecting members from parties to ensure the inclusion of all eligible voters is problematic, as they are more concerned about political competition. Parties के members से ये उम्मीद करना कि वो सभी एलिजिबल वोटर्स का नाम शामिल करवाएंगे प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उन्हें तो पॉलिटिकल कंपटीशन की ज़्यादा चिंता होती है. The ECI's non-response to the anomalies, anyone left out can re-register with the help of BLAs, is inadequate. ECI का इन गड़बड़ियों पर जवाब कि जो कोई भी छूट गया है वो BLAs की मदद से फिर से रजिस्टर कर सकता है, ये अपर्याप्त है. It's not enough. After the Supreme Court's intervention, the ECI had to publish lists of all excluded voters with reasons, leading to some correction. Supreme Court के हस्तक्षेप के बाद ECI को सभी हटाए गए वोटर्स की लिस्ट कारणों के साथ पब्लिश करनी पड़ी, जिससे कुछ सुधार हुआ. An amended model is now being replicated across a larger canvas. अब एक सुधरे हुए मॉडल को एक बड़े स्तर पर दोहराया जा रहा है. While the ECI's provision for BLOs to make 3 house visits is welcome, temporary migrants who might be absent during the enumeration window, despite remaining ordinarily resident by law, could still lose out. हालांकि ECI का ये प्रोविजन कि BLOs 3 बार घर आएंगे स्वागत योग्य है, लेकिन टेम्पररी माइग्रेंट्स जो गिनती के समय घर पर मौजूद नहीं हो सकते, भले ही कानूनन वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हों, उनका नाम फिर भी कट सकता है. The ECI stated mitigation, allowing electors to fill the enumeration form online, is insufficient. ECI का बताया हुआ समाधान कि वोटर्स enumeration form ऑनलाइन भर सकते हैं, नाकाफी है.
This provision overlooks the digital divide and literacy challenges. ये प्रावधान डिजिटल डिवाइड और साक्षरता की चुनौतियों को नज़रअंदाज करता है, placing an undue burden on voters who are not physically present to be assisted by a BLO. और उन वोटर्स पर एक अनुचित बोझ डालता है जो BLO से मदद लेने के लिए फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. As this exercise unfolds, it is incumbent upon civil society, the media and parties to assume a role of intense vigilance. जैसे जैसे ये एक्सरसाइज आगे बढ़ती है, ये सिविल सोसाइटी, मीडिया और पार्टीज की जिम्मेदारी है कि वे बहुत ज़्यादा सतर्कता की भूमिका निभाएं. Lest this affects the integrity of India's electoral democracy, ताकि ये भारत के चुनावी लोकतंत्र की अखंडता यानी इंटेग्रिटी को प्रभावित न करे. And that's a wrap on our second editorial. So guys, editorials तो हो गए, but wait, picture अभी बाकी है मेरे दोस्त. Are you ready for the IPL of editorial vocabulary? Yes, you heard it right. Score Clever Telegram channel पर हर रोज शाम 7 बजे लाइव होता है a super exciting editorial vocab league. ये कोई normal quiz नहीं है. This is the ultimate battleground. इसमें हम दिन के editorial से कवर किए गए सारे important vocabularies पर quiz करते हैं. There are monthly leagues, scores and exciting rewards for the winners. So if you want to test your vocab power and compete with aspirants from all over India, you cannot miss this. Join the Score Clever Vocab League now. The link is in the description. See you at 7 p.m. sharp on the battlefield. This is your host Neha signing off. Keep learning, keep growing. Bye-bye.